कुछ बोलना चाह रहे थे। यश जी बोलिए आप। अभिषेक जी, मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ। वैसे तो इतना ही कहना काफी है कि जिस आरएसएस का इतना गुणगान किया जा रहा है वो अभी तक मणिपुर क्यों नहीं पहुंची, या मोहन भागवत जी ने कहा था कि भारतीय सेना के बराबर की फौज हम 3 दिन में खड़ी कर सकते हैं, तो इतने लंबे कार्यकाल में तो हजारों फौजें खड़ी हो जाना चाहिए थी, कहाँ है? अभी तक नहीं। इतना ही काफी है। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे मेरी उम्र याद दिलाई जा रही है तो मैं भी उम्र याद दिला देता हूँ। 1975 की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। वो जिन लोगों ने लिखी है वो ही सावरकर को पेंशन भी देते थे, शायद इसलिए आरएसएस ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन उस किताब में जो लिखा है वो ये है कि नाथूराम गोडसे को कन्विंस किया गया था, और जिसने किया था और कैसे किया था वो जो लिखा है वो ये लोग खुद ही जाके पढ़ने तो ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा गोलवलकर की किताब है 1939 की, वी और आवर नेशन वुड डिफाइन। उसमें गोलवलकर पूरी किताब में होलोकॉस्ट का समर्थन कर रहे हैं, नाजियों के आइडियोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि खुशी मना रहे हैं कि इस तरह की कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा है जो ऐसा सोचती है। ये है आरएसएस की नींव। और एक चीज बता देता हूं, जब सावरकर पर बैन था जो 1937 में हटा, उसके पहले तक बीएस मुंजे नाम के एक व्यक्ति इनकी कमान संभाले हुए। जैसे ही सावरकर पर से बैन उठा, वो प्रतिबंध हटा, उन्होंने आके बीएस मुंजे को भगा दिया। बीएस मुंजे का अब कहीं नाम नहीं। शायद मुंजे जी पहले अडवाणी थे या अडवाणी जी अगले मुंजे हैं, वो नहीं। तो ये है इनका हिसाब। किसी भी दुर्घटना में, किसी भी आपदा में आरएसएस वाले कहीं नहीं दिखाई दिए। हाँ, इस बार वायनाड में एक सीट जीत गए थे तो खूब हो हल्ला हुआ। ज्यादा नहीं। सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक जी आपने बहुत सभी को बराबर सुना, मुझे भी मेरी बात पूरी कहने दीजिए। अब भाषा की मर्यादा का ऐसा है कि मैं फिर से याद दिला रहा हूं, शायद आपको कोई और भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जहर की तरह है, बोलने में इतना बुरा लग रहा है क्योंकि ये इज्जत मांग के लिए जा रही है या कोशिश हो रही है। लेकिन जब कोई कहता है कि बेटियों को ले जाएंगे, इतिहास में मंगलसूत्र छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, कोई उपद्रव नहीं होता। जी एक छोटी सी बात, 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को किसने बुलाया? कांग्रेस ने। क्यों बुलाया? 3 बार बैन भी तो उन्हीं लोगों ने किया। तो अरे बुलाया किसने? बैन हटा और बुलाया किसने? बस बुलाया किसने? अभिषेक जी, बुलाया किसने? फिर यश जी, बुलाया किसने? अच्छा, उसके पहले और उसके बाद में बुलाया क्या? चलिए, एक बार बुला लिया। नहीं, उसके बाद वीर सावरकर को आप लोग वीर नहीं मानते हैं, ठीक है? नहीं मानते। सावरकर कहां से आ गए? अभी तो आरएसएस नहीं, आरएसएस में तो मैंने आपसे 63 पूछ लिया ना, 63 उसके बाद बैन भी हटा। तो अब एक चीज और बता दीजिएगा कि वीर सावरकर को लेकर के डाक टिकट किसने जारी किया था? अरे कांग्रेस भी किया हो। मैं तो ये पूछ रहा हूं, सुनिए, सावरकर ने गोडसे को हत्या के लिए प्रेरित क्यों किया और जिस तरीके से किया, तो उन पे क्यों डाक टिकट जारी करवाया? इंदिरा गांधी ने क्यों जारी करवाया? अगर कोई महात्मा गांधी की हत्या के लिए किसी ने किसी को उकसाया, उसके ऊपर आप डाक टिकट जारी करेंगे? फिर तो सवाल आप ही से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, हमसे सवाल पूछिए। हाँ। हो सकता है हमने गलती कर दी हो राजनीति में, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति के डाक टिकट को स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए गलत किया। रणजीत वत्स जी की बात को बिना काटे सुनते हैं, आप मेरी बात भी सुनिए सर। जहां पे डाक टिकट नहीं, सवाल आपका मैं लूंगा, लेकिन अगर आप बीजेपी वालों को पूरा समय देते हैं, मुझे भी दीजिए। डाक टिकट जारी करना और परेड में आके बुला लेना इस बात का प्रतीक है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब आप लोग सुधर जाएं। लेकिन उसके बावजूद जब इनकी बम की फैक्ट्रियां पता चलती हैं, जब इनके लोग हर दंगे में आगे होते हैं, और जब पूरा विश्व का मीडिया ये लिखता है कि भारत के इतिहास में दंगे सिर्फ एक ही गुट ने किए हैं। अनंत जी अब बोलिए। जी ठीक है, अब रुक जाइए अनंत जी। नहीं, अब आपको मुझे जवाब दीजिए। हो गया फ्रीडम एट नाइट में लिखा है जो, उसका विरोध आरएसएस ने क्यों नहीं किया? श्रीवास्तव जी हमारी बात सुनिए। अभिषेक जी सुननी आप तो इनको बताइए। अरे आप सुनने लायक भी नहीं हो अभिषेक जी, आप भी बोलने लायक नहीं हो। आप लोग डिस्क्वालिफाइड हो, आप लोग करते कुछ नहीं हो। मणिपुर आपको जाना नहीं है, आपको बकैती मचाना है बस। 5 साल में देश को बर्बाद कर दिया और ज्ञान दे रहे हो, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभिषेक आप क्या झांझ बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे 1925 से बैठ के 60 साल बताने वाले? क्या कर रहे थे आप 1925 से? श्रीवास्तव जी, तेज बोलने से आपकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। चुनाव हारने का परिणाम फालतू बातें करने से आपकी बात भी सही नहीं हो जाएगी महोदय। यश जी आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, अब सुन लीजिए। नहीं, पहले ये उम्र की बात कर रहे हैं, फिर ये मुझे मेरा ज्ञान बता रहे हैं। अरे नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ।
सुन लीजिए। आपको मैं भी बता रहा हूँ, फिर हम भी बताएंगे आपको। आप क्या समझते हैं? आपकी पार्टी के काम आप लोग हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, लकीर बिछवाते हो, मुझे आपको बयान पर होना है बैठ के, इज्जत चाहिए मांग मांग के भिखारियों जैसे, लेकिन करना कुछ नहीं है। यश जी